बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी इतने प्यारे यमी टेस्टी से चिकन पैटीज बनाना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों मेरे साथ साथ रहिए और मैं आपको ये टेस्ट करके भी बताती हूँ कि ये कितने यमी यमी से पैटीज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितने यमी और प्यारे से खूबसूरत से पैटीज बने हैं। बहुत ही यमी से पैटीज हैं। यमी से पैटीज की रेसिपी को रेडी कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज आयत खान फूड सेक्टर पर बनने जा रहे हैं चिकन ब्रेड पैटीज़। तो चलते हैं दोस्तों चिकन ब्रेड पैटीज़ के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चिकन पैटीज़ के इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरीके से हैं कि आज मैं आपसे सारे वो मसाले शेयर करने वाली हूँ जिनकी वजह से आप काफ़ी सारी रेसिपीज़ स्किप कर देते हैं, बनाते नहीं हैं, जबकि वो मसाले बआसानी आपको मार्केट में मिलते हैं और बहुत ही कम प्राइस में, और उन्हें आप परचेज़ कर लें तो उनसे आप कई सारी रेसिपीज़ बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी ये इन सारे मसालों के बारे में। ये पिज़्ज़ा मसाले ज़्यादातर मैंने इसमें यूज़ किए हैं ब्रेड पैटीज़ में। 4 अदद चिकन के पीसीस लिए थे, उसे मैंने बॉयल करके अच्छी तरीके से रेशे कर लिए हैं। 2 अदद दरमियाने साइज़ की ऑनियन लेकर उन्हें मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। और ये देख लीजिए ड्राई मसाले में 1 टीस्पून लहसुन पाउडर लिया है। आप भी लहसुन का पाउडर ही लीजिएगा, लहसुन का पेस्ट नहीं लीजिएगा, नहीं तो रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी आपकी। और अगर से आपके पास लहसुन का पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप उसे स्किप कर दीजिएगा, लेकिन पाउडर ही यूज़ करना है, पेस्ट यूज़ नहीं करना। इसी तरीके से अदरक का भी पाउडर लिया है मैंने, जिसे हम सौंठ भी कहते हैं। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून सौंठ, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टीस्पून वाइट पेपर, हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका सॉल्ट, हाफ़ टीस्पून ऑरिगेनो। तो ये देख लीजिए मैं आपको ये सारे मसाले दिखाती हूँ कि ये मैंने परचेज़ किए हैं बआसानी। ये देख लीजिए अदरक पाउडर है, ये मैंने साशे में लिया है, नहीं तो ये इस तरह की आपको बोतल में भी मिल जाएगा ना, लेकिन अभी ये अवेलेबल नहीं था तो उन्होंने मुझे ये साशा दिया है। और बहुत ही अच्छा सा ये अदरक पाउडर का साशा है, आप इसे सौंठ बोलकर भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा होता है। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी नहीं है, ये सिर्फ 20 रुपीज़ का मिल जाएगा आपको। गार्लिक पाउडर है, लहसुन का पाउडर, ये भी आपको इसी तरीके की बोतल में भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने ये साशे में परचेज़ किया है 20 रुपीज़ का। ये देखें वाइट पेपर मैंने 25 ग्राम की एक बोतल ली है। ये काफ़ी सारी रेसिपीज़ में मैं 1 ईयर या ज़्यादा में यूज़ करूँगी तो इससे कम से कम मैं 6 मंथ यूज़ कर सकती हूँ। और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ओनली 120 रुपीज़ की है आई थिंक सो। और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इससे वाइट पेपर से। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ऑरिगेनो भी बहुत ही अच्छी सी एक थीम है, और इसे भी यूज़ करने से जो है बहुत ही अच्छी सी रेसिपीज़ बनती हैं। इसे भी आप परचेज़ कर लें, ये पिज़्ज़ा वगैरह में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देती हैं। ये भी ये 10 ग्राम की है, मैं आई थिंक सो ये भी आपकी 1 ईयर आराम से चल जाएगी। और अगर आप ज़्यादा रेसिपीज़ बनाएंगे तो फिर भी 6 मंथ तो चलनी ही चलनी है। ओनली 100 रुपीज़ की है ये, बस मैंने ऐसी ली है 100 तक की। और इसी तरीके से ये देखें थाइम है, जबकि हमारी इस रेसिपी में थाइम यूज़ नहीं हो रही, लेकिन मैं आपसे जो है शेयर ज़रूर करती हूँ प्राइस और ये सारी चीज़ें। तो ये देखें ये भी 10 ग्राम की मैंने बोतल ली है और इसके भी प्राइस बस ऐसे ही है 100 या 110 रुपीज़ तक। ये भी जो है बहुत अच्छी सी फ्लेवर देती है रेसिपीज़ में। ये जब यूज़ होगी पिज़्ज़ा वगैरह में तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी ये हम इसमें पैटीज़ में यूज़ नहीं कर रहे हैं। और सॉसेस तो हर रेसिपीज़ में ही यूज़ होते हैं और बआसानी मार्केट्स में मिलते हैं। 2 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून चिली सॉस, 1 1/3 कप मिल्क, 1 अदद अंडा, ब्रेड क्रम्स, ब्रेड्स बड़े स्लाइसिस में। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, चलते हैं पहले हम चिकन पैटीज़ की फीलिंग्स रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने प्यारा सा पॉट ले लिया है और उसमें 1 टीस्पून मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी ऑनियन, और ऑनियन को हम लाइट सा
सौटे कर लेंगे। इतना पकाएंगे कि बस ये थोड़ी सी नरम हो जाए, हमें ज़्यादा इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। हमारी प्याज जो है नरम सी हो चुकी है, बस हमें इतना ही इसे कुक करना है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अब इसमें हम सारे ड्राई मसाले, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट, ऑरिगेनो ऐड कर देंगे। देखिए चिकन में सारे मसाले, प्याज अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर ली है। अब इसमें 2 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून, 2 टीस्पून और 2 टीस्पून चिली सॉस ऐड कर देंगे। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो आप इसमें ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट भी यूज़ कर लीजिएगा। हम इसमें जो हमने 1/3 कप मिल्क रखा था वो ऐड कर देंगे। 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि मैं माशाल्लाह से रोज़ाना ही आपके लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आती हूँ। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चिकन ब्रेड पैटीज़ की रेसिपी कैसी लगी। इसका सारा मिल्क हम ड्राई कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाइएगा इसे आप। और माशाल्लाह से देख लीजिए आप, मिल्क सारा ड्राई हो चुका है और हमारी पैटीज़ के लिए फिलिंग्स बिल्कुल रेडी है। फिलिंग्स को किसी अच्छे से पॉट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ब्रेड पैटीज़ बनाने के लिए मैंने 8 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। पैटीज़ की शक्ल देने के लिए ये देखें मैंने एक गिलास यूज़ किया है। आपके पास अगर से कटर हो तो आप वो ले लीजिएगा। इस कटर की मदद से मैं स्लाइसेस कट कर लूँगी ब्रेड की। ये देखें पैटीज़ के लिए हमने ये ब्रेड रेडी कर ली है कट करके। इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, अभी हम इससे ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ये देख लीजिए, एक और देख लीजिए, आपके पास कोई कटर अवेलेबल हो तो आप उससे कट कर लीजिएगा, नहीं तो आप भी कोई इसी तरीके से किसी चीज़ का केप या फिर गिलास ले लीजिएगा और उससे कट कर लीजिएगा। ये देखिए कितनी खूबसूरती से हमने ये अपने पैटीज़ के लिए ब्रेड्स का कट कर लिए हैं। इसी तरीके से हम सारे कट कर लेंगे। ये देख लीजिए 4 अदद पैटीज़ बनाने के लिए मैंने 8 स्लाइसिस के ब्रेड कट किए हैं। तो ये मेरे पास पैटीज़ आ चुके हैं ब्रेड के। ये जो हमारे ब्रेड्स हैं इसका हम अभी ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। देखें मैंने यहाँ पर ये एक प्यारा सा मिक्सी का जार ले लिया है। पहले मैंने जो आपसे ब्रेड क्रम्स की रेसिपी शेयर की थी तो मैंने आपको चॉपर में बनानी बताई थी, लेकिन आपके पास जो है सबके पास चॉपर अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप इसे मिक्सी में भी आराम से बना सकते हैं। ये देखें इस तरीके से हमने ये ब्रेड जो है अपनी मिक्सी में रख लिए हैं तोड़कर, और हम जूसर में चलाकर ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। ये देखें बस 2 मिनट में हमारे ब्रेड क्रम्ब रेडी हो जाएंगे। ताज़े ताज़े से हम ब्रेड क्रम्ब भी बना लेंगे। माशाल्लाह से हमारे ब्रेड क्रम्ब्स रेडी हैं। इसमें से हम हाफ़ रख लेंगे और हाफ़ अभी अपनी रेसिपी में यूज़ कर लेंगे। माशाल्लाह से फीलिंग्स हमारी ठंडी हो चुकी है और पैटीज़ हमने कट करके रेडी कर लिए हैं। पैटीज़ में फीलिंग्स ऐड कर देते हैं। देखिए एक ब्रेड का पीस लेंगे, इस पर फीलिंग्स रखेंगे चिकन की जो हमने अच्छी सी बहुत ही मज़े की रेडी की है। इसे अच्छी तरीके से इस पर रख कर इसे फैला लेंगे और इस पर एक और ब्रेड रख देंगे। ये देखें एक जो है हमारा पैटीज़ रेडी है। इसी तरीके से हम एक और ब्रेड लेंगे पैटीज़ की, इस पर इस तरीके से फीलिंग्स रखेंगे, इसे अच्छी तरीके से हम फैला लेंगे और ये देखें एक और पैटीज़ रेडी है। इसी तरीके से हम सारे रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से पैटीज़ हमारे रेडी हैं। अब चलते हैं इनके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ है कि एक अंडा हमने बड़े से बाउल में तोड़ लिया और इसे अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अगर आप चाहें तो 2 अंडे ले लीजिएगा, लेकिन मैं अंडे में थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दूँगी जिसकी वजह से अंडा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और इसे हम अच्छी तरीके से मिल्क के साथ अंडे को फेंट लेंगे। ये जो हमारे पैटीज़ हैं इसे हम अंडे में अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। अंडे में डिप करने के बाद इसे हम ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे। अच्छी तरीके से कोट कर लीजिएगा। आप चाहें तो एक मर्तबा इसे अंडे में और कोट कर लीजिएगा, लेकिन मेरे लिए इनफ है
बहुत ही अच्छी सी ये पैटीज़ की रेसिपी है, ब्रेड पैटीज़ की, और इजीली आप पैटीज़ इंजॉय करें। ये देखें एक रेडी कर लिया है। इसी तरीके से मैं अपने सारे पैटीज़ रेडी कर लूँगी। माशाल्लाह से चारों ब्रेड पैटीज़ रेडी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ले ली है और उसमें ऑयल ऐड कर दिया है। थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल ऐड किया है क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है, डीप फ्राई। और ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। पीस फ्राई कर लेंगे और सिर्फ हम दो करके इसे फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से 2 मिनट में बहुत ही अच्छे से चिकन पैटीज़ हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखें कितने प्यारे से फ्राई हुए हैं। ये देख लीजिए। बाकी के भी इसी तरीके से पैटीज़ फ्राई कर लेंगे। ये हमारे बाकी के पैटीज़ भी एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, इनकी भी हम साइड चेंज कर देंगे। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग और टेस्टी सी रेसिपी है ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके जो पैटीज़ हैं वो कैसे बने। ये देख लीजिए बाकी के पैटीज़ भी हमारे रेडी हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। ये देखें कितने प्यारे प्यारे से गोल्डन ब्राउन कलर के फ्राई हुए हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। आप देख सकते हैं मज़ेदार से, टेस्टी से, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से चिकन पैटीज़ हमारे रेडी हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।